हाँ जी, आज अपने पटवार के सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। पटवार परीक्षा स्कीम देखो क्या है, इसका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेनली आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट है। देखो 5 सब्जेक्ट है बड़े तौर पर, वैसे इनके पार्टीशन करें तो कई सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर 5। जैसे इंडिया में देखो आपके सिलेबस के अंदर क्या है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये इंडिया का सारा करंट जीके वगैरह है, ये भी आएगा। जो इंडिया वाला सारा मैटर है उसका वेटेज है 25% का आपका। 38 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 76 मार्क के हैं। फिर दूसरा देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ये राजस्थान का दूसरे वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट के यानी राजस्थान वाले पार्ट के जो वेटेज है वो 20% का है और 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 7 नंबर के। फिर देखो जनरल इंग्लिश और हिंदी, इसका जो वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा 15% का और 22 टोटल क्वेश्चन आएंगे और 44 अंक के। फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये है आपका 30% का और 30% टोटल वेटेज है इसका और 45 क्वेश्चन 90 नंबर के हैं। फिर अगला बेसिक कंप्यूटर आपके हैं 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन टोटल 30 नंबर के आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 300 नंबर के। फिर आगे देखो 1/3, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपके 1/3 और सिलेबस के अंदर टॉपिक्स आपके कौन कौन से वो देखो, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंडिया। जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर वगैरह है वो सारा का सारा ये ऊपर वाला इंडिया का है। इंडिया में आपके क्या है देखो, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव विज्ञान, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये इंडिया में। फिर देखो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक की घटनाएं, ये इंडिया का सारा, ये इंडियन हिस्ट्री का के टॉपिक्स है। फिर पॉलिटी में देखो क्या है, पॉलिटी में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास, ये पॉलिटिक्स के इंडियन की। फिर जियोग्राफी में देखो टॉपिक क्या है, इंडियन जियोग्राफी में भारत का भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन है और इंडिया का करंट अफेयर है। फिर राजस्थान वाले पार्ट में जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और राजस्थान, यानी ये राजस्थान वाला मैटर है। राजस्थान का इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी इतिहास राजस्थान का वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अंदर है। फिर राजस्थान की पॉलिटी में देखो क्या है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये पॉलिटिक्स। फिर सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ये भी आपके टॉपिक है। फिर हिस्ट्री का दोबारा, राजस्थान की हिस्ट्री के दोबारा जो टॉपिक्स आपके पार्टीशन करके दिए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, ये है। फिर कल्चर के टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं और स्थापत्य कला। स्थापत्य कलाएं दुर्ग, छतरिया, महेलियां, बावड़ियां वगैरह, ये स्थापत्य कला। फिर मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। फिर राजस्थानी संस्कृति, विरासत और साहित्य, राजस्थानी साहित्य सिलेबस के अंदर। फिर धार्मिक आंदोलन यानी संत संप्रदाय सिलेबस के अंदर और लोक देवता। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से राजस्थान के अंदर वो पूछे जाएंगे और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी स्वतंत्रता सेनानी या कोई फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति है राजस्थान के, वो है। फिर देखो जनरल इंग्लिश और हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपके टॉपिक सामान्य हिंदी में देखो कौन कौन से, संधि विच्छेद आ गया और उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक है। और फिर देखो पद की रचना करना, पद विग्रह, युग्म शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर। फिर हिंदी के और देखो कौन कौन से, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये हिंदी के टॉपिक। फिर जनरल इंग्लिश में अनसीन पैसेज, कॉमन एरर, करेक्ट यूजेज, सिनोनियम, एंटोनियम और आइडम्स, ये सिलेबस के अंदर। फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में क्या है, मेकिंग सीरीज, फिगर मैट्रिक्स, अल्फाबेट,
और ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्ट सीन टेस्ट है, सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग सिस्टम, ये सारे के सारे आपके एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज वगैरह है, और प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे टॉपिक आपके रीजनिंग और मैथ के टॉपिक रहेंगे। फिर देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है आपके सिलेबस के अंदर, ये सारा का सारा कंप्यूटर का दिया हुआ है, रैम रोम वगैरह है, फाइल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट है, ये सारे के सारे। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर, पटवार के सिलेबस के अंदर दिए गए। अब स्टूडेंट्स के कई मन में ये ले बैठे हैं कि सीईटी का क्या मैटर है, सीईटी इसके अंदर लागू होगी कि नहीं होगी। तो सीईटी के लिए बता दूं, जो पीछे वाली सीईटी हुई है वो इस आगे जो पटवार वैकेंसी है उसके अंदर लागू नहीं है। अगली वाली जो सीईटी होगी वो इसके अंदर लागू होगी। तो ये याद रखना, पिछले वाली सीईटी लागू इसके अंदर नहीं है। और ये जो आपका सिलेबस है वो 2019 वाला सिलेबस है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। अगर चेंज हुए तो कोई 2-3 टॉपिक इधर उधर हो जाएंगे, बाकी चेंजिंग की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।